आपने कभी सोचा है कि एक रियलिटी शो जो पूरी दुनिया में लाखों दर्शकों का ध्यान खींचता है, उसके पीछे छिपे असल सच क्या है? क्या वाकई जीत किसी की मेहनत का फल होती है या फिर कुछ और? क्या आप भी ये मानते हैं कि बिग बॉस जैसे शो में सब कुछ सही और पारदर्शी होता है या फिर यहाँ भी कुछ छिपा हुआ है? आज हम बात करेंगे बिग बॉस 18 के विनर करणवीर मेहरा की जीत पर और उन तमाम सवालों पर जो उनके जीतने के बाद मीडिया और फैंस के बीच उठे। क्या करण की जीत सच में उनकी मेहनत का नतीजा है या फिर मीडिया की किसी गहरी साजिश का हिस्सा? आइए इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं। बिग बॉस 18 की ट्रॉफी जीतने के बाद करणवीर मेहरा का नाम चर्चा में है और जब हम कहते हैं कि बिग बॉस जैसे शो में जीतने के बाद फैंस और मीडिया दोनों की ही नजरें बढ़ जाती हैं, तो ये बिल्कुल सच है। करणवीर मेहरा की जीत के बाद एक बड़ा विवाद भी सामने आया। मीडिया ने उन पर यह आरोप लगाया कि वो पेड मीडिया का सहारा लेकर शो जीतने में कामयाब हुए हैं। अब करण का इस आरोप पर क्या रिएक्शन था? उन्होंने इसे हल्के फुल्के अंदाज में लिया और मजाक करते हुए कहा कि लाओ मैं आपको पैसे दे देता हूं। और फिर उन्होंने आगे कहा, मुझे तो पता ही नहीं है कि पेड मीडिया क्या होता है, मेरी जीत सिर्फ और सिर्फ दर्शकों की वजह से हुई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो अपने फैंस और दर्शकों का खुले तौर पर धन्यवाद करते हैं। अब सवाल यह है, क्या ये सच में केवल दर्शकों का प्यार था या फिर कुछ और चल रहा था? अब अगर हम बात करें रियलिटी शोज की, तो इन शोज की पूरी दुनिया में एक अलग ही जगह है। शो के दौरान दर्शकों को जो कुछ भी दिखाया जाता है, क्या वही असली होता है या फिर ये सब कुछ पहले से तय होता है? हम सब जानते हैं कि रियलिटी शो में बहुत कुछ स्क्रिप्टेड भी होता है। कंटेस्टेंट्स की पर्सनल लाइफ, उनके रिश्ते और उनके संघर्ष सब कुछ कहानी के हिसाब से पेश किया जाता है। पेड मीडिया का मुद्दा भी यहीं पर आता है। क्या मीडिया का कोई कंट्रोल है उन शोज पर? क्या कुछ कंटेस्टेंट्स की छवि मीडिया के जरिए बनाई जाती है? और क्या ये आरोप सही है कि करण की जीत में मीडिया का भी हाथ था? सच तो यह है कि रियलिटी शो और मीडिया दोनों का एक गहरा तालमेल होता है। कहीं ना कहीं शो की सफलता के लिए मीडिया की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि करण की जीत सिर्फ मीडिया का खेल है? ये सवाल तो रहेगा ही। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प पहलू की, जो शो के दौरान चर्चा का विषय बना रहा। वो था करणवीर मेहरा और चुम दरांग के बीच बढ़ती दोस्ती और केमिस्ट्री। शो के दौरान दोनों के बीच खास रिश्ता दिखाया गया और दर्शकों ने इसे बहुत पसंद भी किया। जब करण से पूछा गया कि शो के बाद उनका चुम दरांग के साथ क्या रिश्ता रहेगा, तो उन्होंने इसका जवाब दिया। चुम दरांग ने कहा था कि पहले ट्रॉफी जीत कर लाओ, फिर देखते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि शो के दौरान जो कुछ भी था वो एक गेम था और अब असल जिंदगी में क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। यहाँ पर एक और दिलचस्प पहलू है, रियलिटी शोज में ऐसे रिश्तों को दिखाना कितना सही होता है? क्या ये सिर्फ दर्शकों को आकर्षित करने का तरीका है या फिर इन रिश्तों में कुछ गहरी बातें भी छुपी होती हैं? ये सवाल हम सबके मन में आता है। अब बात करते हैं करण की जीत के बाद के प्लान्स की। वो कहते हैं कि वो अपनी जीत का जश्न अपने दोस्तों और करीबी लोगों के साथ मनाएंगे। वो खुशी से कहते हैं कि मैंने इस शो को सिर्फ कभी भी शो की तरह नहीं लिया है, बल्कि एक गेम के तौर पर भी नहीं देखा है, बल्कि मैंने इसे जीता है। इस बयान से यह भी साफ होता है कि वो इस जीत को केवल एक टाइटल नहीं मानते, बल्कि ये उनके जीवन का अहम हिस्सा है। अब उनका अगला कदम क्या होगा? क्या वो इस शो के बाद अपनी नई पहचान बनाएंगे या फिर वो किसी और रास्ते पर जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, करणवीर मेहरा की जीत और उनके बाद की गतिविधियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि रियलिटी शो सिर्फ एक मंच नहीं होता जहां हम देखते हैं कि जो दिखाया जाता है। इन शोज में बहुत कुछ पर्दे के पीछे भी होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम दर्शक जो इन्हें देखने में घंटों बिता देते हैं, क्या हम सही रूप में इन शोज को समझ पाते हैं? क्या हम केवल मनोरंजन के नाम पर इन शोज के खेल को सिर्फ एक मजाक समझते हैं या फिर हम इसके अंदर की सच्चाई को समझने की कोशिश भी करते हैं? तो अगली बार जब आप बिग बॉस या किसी और रियलिटी शो को देखें, तो क्या आप सिर्फ विजेता की जीत पर ताली बजाएंगे या फिर उसके पीछे की कहानी पर भी विचार करेंगे? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।